हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार जैन और आज आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी डेली रूटीन को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड के प्रेशर के बारे में। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है, हम खुद भी कभी अपने आप से कहते हैं, आज दिमाग में प्रेशर बहुत है, आज काम में मन नहीं लग रहा है, आज बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दोस्तों, क्या है ये प्रेशर? कहाँ से आता है ये प्रेशर? कैसे इसको मैनेज करें? क्या ये फायदेमंद है या हमेशा नुकसान ही करता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक वो जो लॉजिक को कंट्रोल करता है, लॉजिकल डिसीजन में हमें हेल्प करता है, और एक वो जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो हमें इमोशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा, जब भी हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अब क्या किया जाए, कई बार वो स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है, कई बार वो स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो वो स्थिति, वो जो सिचुएशन है, वो और वो जो ओवरऑल हमारी थॉट प्रोसेस है, उस सिचुएशन को लेके उसके बेस पे हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर वो सिचुएशन, वो थॉट पॉजिटिव है, उसकी जो तस्वीर बन रही है ओवरऑल वो पॉजिटिव है, तो हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। और अगर वो सिचुएशन पैनिक है, अगर वो उसमें कहीं डर या उसमें कहीं कोई और इस टाइप की नेगेटिव इमोशंस उसमें हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। अब दोस्तों, ये सब कुछ इतना तेजी से हो रहा होता है हमारे माइंड में कि हमें पता ही नहीं चलता है हमारी बॉडी में कि कैसे, क्या, कब क्या रिएक्शन हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने ऐसे कैसे रिएक्ट कर दिया, या मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ ये ऐसे कैसे हो गया, या मेरी लाइफ में ये ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, मैं आपको आज एक एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट एंगल से उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में हो, तब आप समझिए कि ये जो एक्टिविटी, ये जो टास्क, ये जो टारगेट, ये जो काम मुझे सौंपा गया है, या मुझे मिला है, या मैंने अपने लिए चूज़ किया है, या मेरा नियंत्रण नहीं है लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं कि मुझे ये अब करना ही है, तब अपने आप से एक सवाल कीजिए माइंडफुली कि जो इसका एंड रिजल्ट है, उस एंड रिजल्ट की पिक्चर क्या बन रही है। अगर दोस्तों वो पिक्चर पॉजिटिव बन रही है, तो आप महसूस करेंगे कि जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उस गोल के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर, उस काम के अंदर, प्लस आप उस काम में अगर बहुत जिम्मेदारी लेके काम करते हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग आती है और आप खुशी खुशी वो सारा काम कर जाते हैं, वो प्रेशर को झेल लेते हैं और सफलता लेकर बाहर आते हैं। वहीं पे अगर स्थिति दूसरी है, इसकी उल्टी स्थिति है, यानी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये टारगेट मेरे लिए बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैंने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो मुझे कोई शारीरिक हानि हो जाएगी, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो वहाँ पर तस्वीर जो है, एंड रिजल्ट की जो इमेज है, वो नेगेटिव बनती है। और उस नेगेटिव इमेज की वजह से हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाते हैं जो या तो हमें नहीं करनी होती है, या हमें समझ नहीं आता है कि हमने वो क्यों की, क्योंकि वो सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से होता है। तो दोस्तों, हमें ये समझना है कि जब भी कोई काम हम करेंगे तो हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना है, जब हम उस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तब हमें एनालाइज करना है कि इसका जो एंड रिजल्ट है, उसकी इमेज अगर पॉजिटिव बन रही है तो बहुत दिल लगा के उस काम को कीजिए दोस्तों, 100% उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो एंड रिजल्ट है उसकी इमेज नेगेटिव बन रही है, तो एक बार रुकिए, रियलाइज कीजिए और समझिए कि वो नेगेटिव इमेज क्यों बन रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो अपने आप को उससे दूर रखिए, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं, इन एक्टिविटी को डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव प्रेशर हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव प्रेशर हम फील कर रहे हैं, तो वो तो हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे रिकॉर्ड्स बन गए हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हमने वो अचीवमेंट ले लिए जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। वो सब उस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होता है जो हम महसूस करते हैं और दिल से उस काम में जुड़ जाते हैं। तो हम अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके बाहर आते हैं। एक तरह से हमारा व्यक्तित्व जो है वो निखर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेशर क्रिएट्स परफॉर्मेंस। वहीं पे
अगर कभी ऐसा लगता है कि हमने ध्यान नहीं दिया और हम बार बार रोज नेगेटिव प्रेशर को झेलते रहे, कभी उस पर फोकस नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो नेगेटिव प्रेशर है वो डिप्रेशन नाम की बीमारी का कारण बनता है दोस्तों। और हम अनजाने में ही डिप्रेसिव सिचुएशन के शिकार बन जाते हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं या तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी पर्सनैलिटी हिंसक हो जाती है, गुस्सैल हो जाती है, या हम लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, अपने में खो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें माइंडफुली वॉच करना है उस एक्टिविटी को जो हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या करनी पड़ रही है। अगर उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो मानसिक तनाव, वो माइंड का प्रेशर हमें रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, इसलिए उस काम को और ज़्यादा दिल से करना है। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसका एंड रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो एक बार रुकिए और कोशिश कीजिए कि उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें, ताकि हम भविष्य में होने वाली डिप्रेशन नाम की बीमारी से बच जाएं। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि हम डेली बेसिस पे ऐसी क्या एक्टिविटी करें कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हो जाए, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी निखर जाए, और हम जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो कैसे हमसे खुश रह सके और कैसे हम अपने आप को बेटर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। तो उसके लिए हमें इस सिचुएशन को समझना है। तो मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसी देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अपने लिए रिजल्ट लेके आएंगे। सबसे पहला, कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपनी तुलना लोगों से करते हैं। वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, वो मेरे से ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है, उसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छा फाइनेंस है, उसके पास में मेरे से अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है और हम लोग कॉम्पीट करने की भावना के साथ एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग नहीं आती है और हम लोग सही रिजल्ट नहीं ले पाते। लेकिन अगर इसका उल्टा हम सिर्फ अपने आप की तुलना अपने आप से करें, यानी कि मैंने इस काम को कल कैसे किया था, आज मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ, कल मैंने क्या गोल अचीव किया था, आज मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के कैसे अच्छे अचीव कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर डेली बेसिस पे हम अपने आप को अपने आप से compete करेंगे, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करेंगे, तो वो कंपैरिजन और वो कंपटीशन जब अपने आप से करेंगे तो हर दिन हम अपने आप को कुछ न कुछ अच्छा निखार के बाहर लेके आएंगे और वो हमारी लाइफ में ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तैयार करेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक माइंड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण आजकल की लाइफ में देखने में आ रहा है, वो है फाइनेंस। लोग फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे भी वही बात आती है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो अर्निंग है वो और मेरी जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं आपस में बैलेंस नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है और वो बैलेंस अगर नेगेटिव जा रहा है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको नेगेटिव आएगा और वो प्रेशर हम कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको झेल नहीं पाते हैं, तो ओवरऑल हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो अपने फाइनेंस को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों होती है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कहीं हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं दे रहा है। जैसे अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो मेरी बॉडी सही से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उससे मुझे अनकंफर्ट फील होगा और उस वजह से मैं अपना परफॉर्मेंस पूरा अच्छे से नहीं कर पाऊँगा और कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस पुअर होगी तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। तो वॉच कीजिए अपने खाने को कि डेली बेसिस पे जो आप खाना खा रहे हैं उसका बॉडी पे इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट कब आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा हमें नहीं पता लगेगा। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं तो हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा और हमारे माइंड के अंदर नए नए ख्यालात आएंगे, क्रिएटिव माइंड हमारा ओपन रहेगा और उस वजह से हम लोग अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी एक्टिविटी सोचेंगे। उसकी वजह से हमारे हैप्पी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे और उस वजह से हम लोग अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे और उस वजह से हम लोग हमेशा
कुछ न कुछ अच्छा करके या तो खुद की लाइफ में या लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। ये एक टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए एक रूटीन में, डेली रूटीन में जो हम लोग कामकाज करते हैं उसके अंदर इस चीज़ को एज इट इज़ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।